दर्पण होता है जी। और साहित्य से ताल्लुकात रखने वाले सुधीर कुमार पांडे जी, नाम सही है? संतोष कुमार पांडे। और संतोष कुमार पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि सुधीर कुमार पांडे जी भी संतोष जी की तरह हैं, इसलिए मैं एक बार धन्यवाद। उनका ही नाम आपको बता दिया। फिलहाल साहित्य में आपकी बहुत खासा रुचि है जी। कितनी रचनाएं अब तक आपके द्वारा अभी समाज को परोसने के लिए तैयार की गई? देखिए, ये किसी भी साहित्य कार्य के लिए जो है उसकी रचना, उसकी स्वकृति, ये प्रकृति की देन होती है। यह सहसा ऐसा नहीं हो जाता है कि हमें अचानक प्राप्त होता है। उसके लिए हमें उस दिशा में बहुत प्रयास करना पड़ता है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। तो साहित्य से रुचि हमारी बचपन से ही रही है और कविताओं का सृजन करना, छोटे छोटे कविताओं को लिखना मैं बचपन से ही शुरू कर दिया था। अब तक बड़े संतोषी लगते हैं आप। तो ये जो रचना है आपकी जी, तो इस रचना में कैसी रचना आप करते हैं? देखिए, प्रकृति समाज के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, समाज के ऊपर अधिकतर मेरी रचनाएं हैं, विशेषकर कविता, कुछ हमारी कहानी विधा भी है, कुछ मैंने आध्यात्मिक ऊपर भी रचनाएं की हैं जिसमें हमारा जो है वो भजन है और कुछ कविताएं हैं। तो लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ जी। एक सेगमेंट आज के बाद लगातार मैं आपको बारी बारी से सुनाता रहूँगा, क्योंकि संतोष कुमार पांडे जी के बारे में जब मुझे पता चला कि इनके पास साहित्य का बहुत ही बड़ा भंडार है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को आदत होती है, किसी को आदत होती है कुछ कर दिखाने की, तजुर्बा तो है पर रुकावट बहुत है। समाज के जो उजियाला प्रदान करने वाले लोग हैं उनको मंच का नहीं मिलना, उन ग्रामीण स्रोतों को शहरों तक नहीं पहुंचाना और फिर अखबार की सुर्खियों तक नहीं आना ही एक वजह नहीं है। वजह बहुत सारी है जो हमारे गांव की संकुचित मानसिकता और सामाजिक दर्पण को भी दबा के रखती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे लोगों को बार बार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और उनकी रचनाओं को आगे लाने के लिए समाज को और सोचने के लिए एक बार जरूर मजबूर करूं, ताकि ऐसे उत्कृष्ट योगदान देने वाले और अपने कलम की ताकत के बदौलत एक बड़ी पहचान के साथ सामाजिक दर्पण की काम करने वाले लोगों को क्यों पहचान नहीं मिल पाती है। तो संतोष कुमार पांडे जी, सीधा आप एक अपनी साहित्यिक रचना दर्शकों को सुनाइए। मेरी दिली इच्छा ये है कि मुझे एक सच्चा मार्गदर्शक मिले। तो मैं आभारी हूँ भरत मिश्रा जी का, जिन्होंने अपने इस छोटे से एक ये कहूँ कि चलते फिरते हुए मंच के माध्यम से हमें बड़ा उत्साहित और प्रेरित किया है, ताकि मैं अपनी एक छोटी सी कविता, एक कृति उनको सुना सकूं, जिसके माध्यम से आप लोगों तक इसको पहुंचा सकें। और मेरा ये शुरू से ही ये स्वभाव रहा है कि मैं जो भी मेरी अनुभूति है उसकी एक सशक्त अभिव्यक्ति हो और दुनिया इसको समझ सके। सचमुच मैं ये आपको बताते हुए बहुत आज अपने आप को प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि मेरी कविता जो है जरूर, जो इसमें जो सजीवता है, जो भावाबोध है, आपको प्रभावित करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ अपनी छोटी सी कविता माँ पे जो लिखी गई है मैं आपको सुनाता हूँ। माँ से बड़ा नहीं है कोई जग में, नहीं है इसकी कोई सानी। माँ जग में सबसे निराली, ममता की है रानी। माँ से बड़ा नहीं है कोई जग में, नहीं है कोई इसकी सानी। माँ ही सृष्टि
माँ ही दृष्टि, माँ भावों की वाणी, जीवन की वह राग रागिनी, करुणा दया की दानी। भिन्न भिन्न रूपों में आकर वो अपना कर्तव्य निभाती। क्या बात। माँ से बड़ा नहीं है कोई जग में, नहीं है कोई इसकी सानी। छाया बनकर रहती हरदम, वात्सल्यता दर्शाती, जीवन की आनंद धारणी, जीना हमें सिखाती। क्या बात। माँ से बड़ा नहीं है कोई जग में, नहीं है कोई इसकी सानी। वह धन कुबेर इस जगत में सबसे ऊपर, वह धन कुबेर इस जगत में सबसे ऊपर, माँ की ममता जिसके शीश पर। भाग्यशाली है वह जग में जिसके पास है माँ का संबल, जिसके पास है माँ का संबल। क्या बात है। माँ से बड़ा नहीं है कोई जग में, नहीं है कोई इसकी सानी, नहीं है कोई इसके सानी। माँ से बड़ा नहीं है कोई जग में। आपने ये रचना सुनी, वाकई में झकझोर दे रही है अंदर से, जिनको माँ की ममता मिली हो और माँ से जिनका गहरा लगाव हो। शायद प्रकृति की हर चीज़ें जिसको माँ प्रकृति के तौर पर ही जानी जाती है, और एक संरचना तैयार करके सजीवंत पांडे जी लोगों को तैयार भी कर देती है ताकि आप समाज में कुछ बेहतर कर पाएँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ। इसके पीछे की जो वजह है, रुकावट कहाँ आती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस संसार में माँ का कोई विकल्प ही नहीं है। न माँ का कोई स्थान ले सकता है, न भविष्य में कोई माँ का विकल्प बन सकता है। यह एक इतना संवेदनापूर्ण एक भाव है, व्यवस्था है, जो हम मनुष्यों के अलावा प्रत्येक जीवों में, मादा जीवों में पाया जाता है, जो अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। अपने बच्चे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, जिसे उसे ही माँ कहते हैं। तो आइए, मैं संतोष कुमार पांडे जी की बहुत सारी रचनाएं आपको बारी बारी वीडियो फॉर्मेट में प्रस्तुत करूंगा और इनको एक मंच देने का प्रयास करते हैं ताकि वो जज्बा, जिसने कलम की ताकत तो लगाई, लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदार छवि और उसके व्यक्ति की खुद की अहमियत ने समाज के उन दायरों तक, या यूं कहिए तक मंचों तक जाने का वो प्रेरणा नहीं दिया जिस स्तर से लोग आज के दौर में मुकाम पाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उठाई है कलम और मैंने दी है ताकत ऐसे बहुत सारे लोगों की। तो आज के बाद इस कड़ी में मैं फिर से अपने साथ जोड़ूंगा संतोष कुमार पांडे जी को। लगातार मेरे वीडियोज के माध्यम से जितनी इनकी संरचनाएं हैं मैं आपको संप्रेषित करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं भरत मिश्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।